ज़हीर, आप देख रहे हैं जी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज है, उसका आगाज हो चुका है। क्या स्क्वाड होना चाहिए था, क्या सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान बड़े मार्जिन से हारा, 7 विकेटों से शिकस्त हुई, इस पे डिस्कशन करेंगे। पिच के स्टैंडर्ड पे बात करेंगे। अभी माइक हैसन ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि पिच का स्टैंडर्ड जिस तरह होना चाहिए था समहाउ वैसा नहीं है, इस पे डिस्कशन करेंगे। और क्या पाकिस्तान इसको बहुत लाइटर समझ रहा था इस सीरीज को, और उसी वो जाल में फंस चुके हैं, ट्रैप में, वो उस पर डिस्कशन करेंगे। और लास्टली ये है कि जो WCL वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स चल रही है, उसमें एक दफा फिर भारत की हठधर्मी सामने आई, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। पहले कुछ प्लेयर की रिजर्वेशन थी, इवेंचुअली समहाउ हमने देखा कि पूरा मैच को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। ये क्रिकेट के लिए कितनी डेंजरस है, जो स्पिरिट की बात की जाती है, जेंटलमैन गेम की बात की जाती है, इस पे बात करेंगे। एंड वी आर लकी enough that today we have one of the best cricketer in Pakistan we have in our show। गेम सेंस की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट ही possess। और मेरा ख्याल है हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, वन एंड ओनली लेजेंड सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर अवर लाइव सेशन जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और आपका जो ख्याल है वो है भी ऐसा ही, खाली ख्याल ही नहीं है। बहरहाल जो आपने बातें की हैं देखें बड़ी पर्टिनेंट हैं, लेकिन मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है जो कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया है। जी आपको क्या है, आपसे पूछ के ऑपोजिशन विकेटें बनाएगी। वो पहले पूछेंगे कि पाइना पिच ठीक है। आप आईपीएल में कोच होते हैं कि वहां पे सारे मैच 200 के होते हैं। 1-1.5 साल पीछे चले जाएं, 135-35 के मैच हुए हैं। अभी वर्ल्ड कप जो यूएसए में हुआ है 110-10 का मैच हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर। तो बोलते हैं ना, तब कहते हैं आईसीसी को कि ये क्या क्रिकेट की पिच बनाई है, लेकिन नहीं बोलेंगे। इधर बांग्लादेश आए हैं, जनाब ने आते ही हाजिरी किया, भाईजान ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਪਿਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਓਵਰਾਂ ਹੀ ਸਕੋਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਆਊਟ ਸਨ ਜਾਂ 3 ਆਊਟ ਸਨ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 40-50 ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ 160 ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। 5 ओवर पहले होया था स्कोर। तो क्या नॉनसेंस किस्म की बात की है। इससे पता चलता है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोर्ट है या जो डायमेंशन है वो बड़ी लिमिटेड है उनकी। और उससे भी आगे आप चले जाएं तो क्या बांग्लादेश की इन्हें हिस्ट्री नहीं पता? पिछले 10 साल उठा के देख ले, कब उन्होंने बैटिंग विकेटें बनाई है। वो तो जीत ही नहीं सकते बैटिंग विकेट पे। इन्होंने सलमान भाई कहा कि बीपीएल में अच्छी बैटिंग विकेटें बनती हैं, बट इस दफा नहीं बनी इस सीरीज, ये मास्टर विकेट लीगा अच्छी में नहीं कोच है पहलवान जी, मतलब उन्होंने लिए बीपीएल दी पिच लैन। ओ भैया, ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है। बीपीएल इज फॉर द फैंस, फॉर द फ्रेंचाइजेस। ये बायलैटरल है। इस पे उन्होंने अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है, उन्होंने आगे जाना है। आपने स्पिन विकेटें बनाई थी जो अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने, तो वो इंग्लैंड रोलर डाल देती। हाँ जी इंग्लैंड, अब ये देखें कि प्लेयर का और एक नॉन प्लेयर का फर्क क्या होता है सोच का। जब इंग्लैंड पाकिस्तान में टेस्ट मैच हारा, तो मैकलम का जब इंटरव्यू हुआ स्पिन विकेट पे हारने के बाद, तो वो हंसा और उसने कहा कि मतलब आई एम सरप्राइज्ड व्हाट टुक पाकिस्तान सो लॉन्ग टू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ सर्फेसेस, कि तुसी ये पहले क्यों नहीं बनाई पिचा, क्योंकि आपकी तो स्ट्रेंथ ही ये थी। तो एक वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन था, वो हारा, लेकिन उसने कहा कि ये पहले भी जीत सकते थे, अगर इन्होंने क्यों इतनी देर से ये पिच बनाई। कि मतलब वो खुद सरप्राइज था कि यार ये जो कर सकते हैं इन्होंने क्यों नहीं किया। और ये क्या कह रहे हैं, लो जी, ये विकेट लो नाराज हो गया। चलो ठीक है, सानू मिल रही आइंदे सैंपल ने, आगे चलो। हर दफा होते हैं। अच्छा सलमान भी, अगर आज की सिलेक्शन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फरहान की, अभी आपके चैनल पे भी हम बात कर रहे थे कि 67 छक्के एक प्लेयर ने मारे, वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक चल रहा है इस साल का, और उसकी 4 सेंचुरी हैं, उसको नहीं खिलाया। फिर सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया गया। तो उसकी सिलेक्शन जो है, और एक तरह के प्लेयर सारे डालना, जिससे कोई, जैसे हम टेस्ट में भी बात कर रहे थे इंडिया की और इंग्लैंड के मैच के अंदर, कि रिस्ट स्पिनर जो है वो कहीं ना कहीं चले, एक सर्टन ऑप्शन है कि आप कंटेन करने के लिहाज से आपको चाहिए प्रोफेशनल, वो प्रॉपर स्पेशलाइज लोग, चाहे वो बैटर है या पूरा बैटर है या पूरा बॉलर है। अरे रेलू कटे ऐसी पाने शुरू करते रहे। अब देखे ना, फहीम अशरफ की बॉलिंग में कोई स्पार्क नजर नहीं आया, नवाज की बॉलिंग में कोई स्पार्क नहीं नजर आया, और हमने जो स्पेशलिस्ट थे उनको बाहर बैठाया। वेल, ये एक माइंडसेट है और एक स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग स्पेशलिस्ट में बिलीव करते हैं, कुछ ऑलराउंडर्स में बिलीव करते हैं, लेकिन मसला ये नहीं है। ये दोनों सक्सेसफुल मॉडल हो सकते हैं। अगर आपका ऑलराउंडर बेन स्टोक्स है, अगर आपका ऑलराउंडर मोइन अली है, अगर आपका ऑलराउंडर कीपर बैट्समैन बटलर है या बेयरस्टो है, ठीक है, अगर आपका ऑलराउंडर कैलिस है,
अगर आपके ऑलराउंडर जो हैं वो इसकी तरह के हैं, जिस तरह जैक कैलिस था, या अभी जो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है ग्रीन, ठीक जी। है, और बियो वेबस्टर, आप ऑलराउंडर कहते किसको हैं? आपकी डेफिनेशंस क्या है? और मैं आपको बताऊं, ये ना हमारी, मतलब, मैं सुन रहा होता हूँ तबसरे मैचों पे, को 2 चौके या 2 छक्के मारदा है, कहते वाओ! इज़ एन ऑलराउंडर। यार, आपकी 2 बाउंड्रियाँ या 15-16 स्कोर, चाहे उसका हाईएस्ट 21 हो ज़िंदगी में, आप उसे ऑलराउंडर बना देते हैं। हुँ, तो आपने अपने मेयार खुद ही गिरा लिए इस तरह की बातें कर के। ऐसे ही। ऑलराउंडर का अगर 10 मैचों में वो बैटिंग उसकी आ रही है, तो कम से कम 4 या 5 में, 4 में तो वो कुछ करे। हुँ, अगर उसने साल में 1 दफ़ा स्कोर करना है या 2 दफ़ा साल में स्कोर करना है, 12 महीने 2 वारी उन्हें चलना है, तो बाकी जनाब उन्हें कहना है कि बाकी भी तो खेडन आए ने। तो ये तो जी। ऑलराउंडर नहीं होता। हुँ, तो हमारा जो ऑलराउंडर की डेफिनेशन क्या है? और जिनको हम ऑलराउंडर कह रहे हैं, इनके इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने-कितने साल हो गए, कितने-कितने इंटरनेशनल अपीयरेंसेस हो गई हैं। ये बता दें, अगर इनके क्रेडिट पे 5 मैच भी हैं जिसमें इनकी विजिबल परफॉर्मेंसेस है, जो जब एक मैच का स्कोर कार्ड आता है ना, तो उसके ऊपर जी। ना टॉप 2-3 परफॉर्मेंसेस लिखी होती हैं। किन्ने मुंडे ने जिहड़े करियर च 8-8 साल तो खेड रहे ने, 5-5 साल तो खेड रहे ने, किन्ने मुंडे ने जिहड़े 5 ਤੋਂ 6 वारी उस चार्ट विच आए ने। हुँ। तो ये अच्छा सलमान भाई, कमाल है। ये 2 चीज़ें मैं आपसे क्विकली जानना चाहूँगा। एक तो ये कि आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज़ होते हैं, आप जिस टूर पे जाते हैं, आप उसके तमाम एरियाज़ को कवर करते हैं। जैसे आपने बांग्लादेश आना था, आपको पता था ये स्पिनिंग ट्रैक में उसी ट्रैप में फँसाएँगे आपको, हमें ये पता फ्लैट था, विकेट्स हमने नहीं। बताया हाँ यहाँ जी। पे। हाँ जी, आपने बहुत ज़िक्र किया कि ये इसी तरह का होना है, ये शांत सीरीज़ नहीं होनी। हसन अली को इन्होंने बाहर कर दिया, बाबर को इन्होंने बाहर कर दिया, शाहीन को इन्होंने नहीं डाला, नए बच्चे ले आए, इरफान खान याज़ी पे 1 साल इन्वेस्ट किया, उसको बाहर कर दिया। ये सिलेक्शन तो हमने कर दी। तो ये क्या आपके ख्याल में किसी को इतनी सेंस नहीं थी कि ये हॉर्सेस ऑफ कोर्सेज जो बात की जाती है उसकी आप ट्रूप्स की तैयारी करते हैं, आप अपना स्क्वाड जब बनाते हैं तो आप बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी फंसियां विकटा थे बाबर ही चल सकता है, इधर आप सीधे बैट पे छक्के नहीं लगने हसन नवाज से या बाकी हारिस से। ये इस पे कुछ कहना चाहे आप? बाबर का नाम ना लें आप। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाबर का तो स्ट्राइक रेट स्लो है ना। हाँ, स्लो है। हमें तो वो प्लेयर चाहिए जो हाइपरसोनिक स्पीड से खेलते हैं, जिनका 110 वो कीता है ना हसी आज। मैक 20 की स्पीड होनी चाहिए, स्ट्राइक रेट की, बैट स्पीड उसकी होनी चाहिए कि जी। चलान हो जाए, भावें गेंद वजे ना वजे, चलान हो जाए स्पीड तो चलान होए ने। तो ये बातें ना करें सर जी। पाकिस्तान में बड़े-बड़े इधर थिंक टैंक बैठे हैं जो बहुत दूर अंदेश हैं, और वो देख लेते हैं कि अगले 5 साल बाद की होना है, तो उसी बिना ते फैसले कर देने। यार, क्या कहे बंदा? वी हैव स्पोकन इनफ इनफ अबाउट इट। असर किसी ਨੂੰ हम्म। होना नहीं, समझ के है नहीं इन्ने लोगों ਨੂੰ। ते मतलब, दिखना है चाहते नहीं। मैं प्लेयरों से इतना डिसअपॉइंट नहीं हूँ जितना ये कोच की बातों से आज मैं डिसअपॉइंट। इसका मतलब है इसको आइडिया ही नहीं है बेचारे को। हम्म। जो भैया वो अपने प्लेयरों को ये मैसेज नहीं दे रहा कि तुसी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ करना है। वो तो कह रहा कोई गल नहीं है, देखो ना कोई विकेट थोड़ी बनाई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की विकेट थोड़ी है। ऐस तो गंदियां हम्म। विकेट सन वर्ल्ड कप विच, हाँ जी। ठीक है। तो अगर आप बायलैटरल खेल रहे हैं, आप क्यों ख्वाहिश कर रहे हैं कि आपके मतलब की विकेट ऑपोजिशन बनाएगी? आपको हम्म। वो क्या चूसनी लगी हुई है? वो चुन्ने पटाखे हैं जो आपको आपकी मर्जी की विकेट बना के देंगे? हम्म। और भैया उन्होंने बांग्लादेश में इंडिया को हराया है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, आपको भी हराया पहले 3-0। जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਕਿ हम्म। ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ नहीं कढ़िया ऐसी। हम्म। सिर्फ एक इनकी स्ट्रेंथ थी, इन्होंने वो भी नहीं देखी कि यार ये अपने मुल्क में ऐसे नहीं खेलते, ये डिफरेंट टीम। अभी भी मैं बताऊं, पाकिस्तान अपनी गलतियों से हारा है डिस्पाइट जी। सो मच। फिर भी मैच अगर सेंसिबली खेलते मैच जीत जाना। हाँ, उन्होंने खैर रन आउट का भी जिक्र किया कि रन आउट बड़ा फखर बहुत अच्छा खेल रहा था, अगर वो रन आउट ना होते इन द मिडल ऑफ द मैच तो हम इजीली 150-60 करके तो एक अच्छा टोटल कर सकते थे। तो रन आउट आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक किस्म का क्रिमिनल नेग्लिजेंस ही कहना चाहिए, इस तरह क्रूशियल टाइम पे दोनों रन आउट होना, 3 रन आउट हुए टोटल। ऐसा ही है तो
हम अभी 2 घंटे पहले जो हमने प्रोग्राम किया, हमने ये बात की थी, जब एक टीम के 3 रन आउट होंगे तो फिर मैच जीतने का चांस तो कम हो जाता है। बिल्कुल। अभी आपको लगता है सलमान भाई नेक्स्ट मैच में क्या चेंजिंग करनी चाहिए कुछ, अब क्योंकि ऑब्वियसली स्क्वाड तो 15 का हमारे सामने सबसे है। पहले तो कौन अपनी से सोच तब्दील करें। सबसे पहले वो किस प्लेयर तरह से पहले करेंगे? अपनी सोच तब्दील करें कि हुँ, सोचे बैठ के कि यार ये हम क्या बातें कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है हमने इसमें इसमें जीतना है, इसके मुताबिक खेलना। हमने अपने मूड के मुताबिक नहीं खेलना। अम्मी ये नहीं पूछ रही बेटा क्या पकाऊं। हुँ, यू हैव टू ग्राइंड आउट वट एवर द सिचुएशन इज ब्रॉट अपॉन यू। आप प्रोफेशनल हैं। यू आर नॉट गेटिंग पेड के यार बैटिंग विकेट से खेलना तुझे बहुत अच्छा। ਤੁਹਾਡੇ सेंटर हुँ, कॉन्ट्रैक्ट विच नहीं लिखा, विकेट नहीं डिफाइन हुई हुई। और ये कोई आउटरेजियस ना स्पिन था विकेट में, ना कोई आउटरेजियस खराब थी। जिथे तुसी 111 किया, उन्होंने 15 ओवर 2 आउट ते कर लिया, 3 आउट ते। जी। और पूरी कोई शॉट्स 7 मारी आउट है पे, उन्होंने हर हाँ, तरफ। 7 आउट पे हुँ, स्कोर नहीं हुआ। हुँ, तो ना आप मतलब ये बातें करनी नहीं चाहिए, ऐसी बातें अच्छी नहीं होती हैं। इस तरह का आप दुनिया को क्या तासुर दे रहे हैं आके कि यार हुँ, मैं तो नाराज हूं, मेरी कट्टी हो गई यार, पिच नहीं अच्छी थी। ये क्या क्या हुँ, बात है यार? ये एक पाकिस्तान जैसी टीम का एक हेड कोच है भाई, वो आके ये क्या बात की है उसने? हुँ। बिल्कुल। अच्छा सुमा भी ये जो बॉलिंग का है बड़ा क्लैरिटी से डिफरेंस नज़र आया उनकी बॉलिंग और हमारी में। मुस्तफिज़ुर की बात करें उसके 2 आउट हैं, 6 रन दिए, इसी तरह तस्कीन ने 3 आउट किए, बाकी सब ने भी शानदार बॉलिंग की। हमारा सिर्फ सलमान अली मिर्ज़ा आल्दो के डेब्यू था बट बड़ा अच्छा उसने स्टार्ट लिया। क्या टीम में चेंजिंग आपको लगता है कि पाकिस्तान को करनी चाहिए? शुड हैव डन इन द नेक्स्ट गेम, शुड हैव डू इन नेक्स्ट गेम, या आपको लगता है कि ये इसी ऑलराउंडर की जो एक मंत्रा है, उसी पे स्टिक करेंगे? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी अपना बदलेंगे। हमने देखा है ये तो बंदे 5-5 6-6 बदलते रहते हैं। इस्लामाबाद के लिए जब ये डिसीजन मेकिंग कर रहे थे पीएसएल में, तो उन्होंने कई मैचों में 5-5 तब्दीलियां की, 6-6 तब्दीलियां की। जी। अब उसके डिफरेंट रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन हुँ, कुछ बार तो सभी हैरान होते थे कि यार 6 बंदे बदल दिए, 5 बंदे बदल दिए। हैदर अली ने हुँ। एक बारी उत्ते वारी नहीं दी। पता नहीं सारे हाँ जी, सारा सारा इस्लामाबाद बाहरों फड़ के खेड़ गया उत्ते, हैदर अली नहीं खेड़िया। वो कोई 7वें दे नवा आंदा बच्चा ਰਿਹਾ। आया, कोई मर्जिंग च आया, कोई खब्बे आया, सज्जे आया, कोई तेज हवा च आया, वो भी आके ओपन कर गए, वन डाउन खेल गया, हैदर अली हुँ, नहीं आया ऊपर। हाँ जी। तो ये जो इसकी हुँ, मंतक है, ये यही जानता है। और इससे उगलवाएगा कौन? जो इससे कोई काम का सवाल करेगा। तो सवाल वाले तो ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ नहीं देखते कौन आया है बंदा, वो है भी कि नहीं, जिन नाल काम हैगा सानू, वो तो किसी को भी कोई भी सवाल कर देंगे। ऐसे ही। तो क्या कह सकते हैं? अच्छा ये अब बड़ी डिस्कशन अभी 1 डेढ़ घंटा मैंने कुछ मीडिया देखा और सोशल मीडिया, वो सब कह रहे थे कि इनको ये ऐसे टीम सेलेक्ट की जैसे इस्लामाबाद में मैच हो रहा है या लाहौर में मैच हो रहा है, ये उस ज़ोन से बाहर नहीं आए। इन्होंने कहीं भी नहीं सोचा कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं। आप इस पॉइंट से एग्री करेंगे? करूंगा क्या? मैं तो बताया, कई दिन पहले बताया, मैंने अपने हाँ जी। प्रोग्राम में बताया हुँ, कि ये जी। बांग्लादेश की टीम अपने मुल्क में सेम टीम नहीं है। और यहाँ की हुँ, विकेटें जो हैं वो डिफरेंट बनाते हैं, ये फंसाते हैं बाहर आने वाली टीमों को। स्लो लो ग्रिपिंग विकेटें बनाते हैं जिसपे बैटिंग मुश्किल होती है, फ्लो में नहीं होती, आपको जी। थोड़ा ग्राफ्ट करना पड़ता है। हुँ, क्योंकि इसी में उनके जीतने का चांस है। प्योर बैटिंग ट्रैक की तो ना उनके पास, बेचारों के पास ना बॉलिंग है ना बैटिंग है। हुँ, हुँ, ठीक है, तो प्योर बिल्कुल। बैटिंग ट्रैक बना के तो उन्होंने रिपीट करनी सी है जो पाकिस्तान होया। नहीं, वो बिल्कुल, क्या ऐसे साहबज़ादा बेचारे वो फरहान घर से को मार खाने आए हुए हैं। नहीं, नहीं, उन्होंने उन्होंने नहीं अपनी कुछ स्ट्रेंथ पे करना। उन्होंने मैच जीतना है। हाँ जी। हाँ। हाँ, वो श्रीलंका को हरा के आए हैं, उनका इस टाइम वो जिसे कह रहे हैं मोराल भी हाई है। अच्छा, साहबज़ादा फरहान के हवाले से और सुफियान, आपको लगता है कि डेफिनिटली ये टीम में इनकी जगह बनती है और इनको खिलाना चाहिए नेक्स्ट मैचेस में? अगर होते मेरा हैं तो नहीं किनकी ख्याल, जगह पे? देखे ना, अब ये अगर आप, एक तो पहले उसको इन्फॉर्म बंदे को खिलाया नहीं, ठीक है। आप ना अखज कर लेते हैं चीजें, बस भाई साइम और फखर से आगे कुछ नहीं है। हुँ, ठीक है। और हमने देखा ऐसे ही पहले आखिज किया था कि फलां फलां से आगे कुछ नहीं है, तो 2 टूर लगते हैं थानू बंदा फायर करने। हुँ, यही देख रहे हैं ना हम। ऐसे ही, तो उसकी फॉर्म फॉर्म नहीं देखी उन्होंने, हालांकि साइम की तो कोई फॉर्म नहीं थी। साइम तो ऐसे ही। फॉर्म में है ही नहीं, तो जो बंदा फॉर्म में है वो बाहर है, जो आउट ऑफ फॉर्म है, पीएसएल चली जा रहा है, आउट ऑफ फॉर्म, वो खेल रहा है। तो फॉर्म को खाते में नहीं ला रहे। ये किस किस्म के कोच हैं? ये कौन लोग हैं जो टीम बना रहे हैं? और हुँ, अब अगर एक मैच के बाद ये तब्दीलियां करते हैं, तो ये टीम को क्या मैसेज देते हैं? तो ये तो अपने आप को खुद फंसा लेते हैं इस तरह के डिसीजन लेके। जी। और ये हम अब से नहीं देख रहे, ये हम पिछले 2-3 कोचेस से देख चुके हैं। और सिलेक्टर्स के भी अपने जो आप सेट बदलते पिछले
महज 2-3 साल से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये फॉर्म को खाते में ही नहीं लाते हैं। किसी हाँ बंदे जी। ने टॉप किया है, किसी ने मैचेस जितवाए हैं, ये ला के जो आउट ऑफ फॉर्म बंदे को मैच खिला देते हैं, उसको बाहर बिठा देते हैं। अंदर वाला भी ठीक नहीं हुँ, होता, बाहर वाला तो बाहर ही खराब हो जाता है। ऐसे ही है। और ये तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में देखा, और इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 5-6 दिन पहले, जिसपे हमने शो भी किया था आपके प्लेटफॉर्म से, और इन्होंने कहा था कि बाबर compete कर रहा है फखर और इमाम के साथ, सॉरी फखर और साइम के साथ। तो उन्होंने तो उधर ही क्लैरिटी से मैसेज दे दिया था कि वो उसको कहीं कंसीडर नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा टॉपिक सलमान भाई, इसकी तरफ बढ़े, और मैं इसमें लास्ट चीज ये जरूर ऐड करूंगा कि ये सीरीज तो जितनी मुश्किल है, इससे अगली कई गुना मुश्किल वेस्ट इंडीज की सीरीज होगी, जिसके ऊपर इनको तारे नजर आएंगे। वो खैर उस पर इवेंचुअली हम बात करते रहेंगे। अच्छा सलमान भाई, आज दूसरी सबसे बड़ी न्यूज जो थी वो पाकिस्तान का और इंडिया का मैच का कॉल ऑफ करना है। आज 2 के लीग मैच है, लेजेंड्स लीग का मैच है, बट एक सर्टन आपका एक लीग ऑर्गेनाइज की जाती है, ब्रॉडकास्टर आते हैं, पूरा सिस्टम है। 18,000 के करीब मुझे पता चला कि टिकटें फरोख्त हो चुकी थी, फिर पूरा दुनिया देखना चाह रही थी मुकाबले। वॉर के बाद शायद उसकी एक व्यूअरशिप भी डिफरेंट लेवल पे होनी थी, चाहे वो लेजेंड ही सही। उसका ना होना ये स्पिरिट के कितना अगेंस्ट है, और ये इसका आउटकम क्या नजर आता है आपको कि ये किस तरह जाके बाकी स्पोर्ट्स को भी ये हर्ट करेगी, ये अफेक्ट कर सकती है? बाकी स्पोर्ट्स जैसे को कहाँ लाइक इफेक्ट एशिया करेगा? कप, क्रिकेट, हॉकी की बात करें आगे, उनके भी मैचेस आ रहे हैं। एशिया कप की अच्छा बात किया करें है। अगर। देखिए, पहले पाकिस्तान टीम की बात खत्म कर लूं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान टीम ना सीरीज अभी भी जीत सकती है, अगर थोड़ा अकल से खेले, हम्म, अगर अपने आप को अप्लाई करे। ये एक मैच हो गया है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, हम भी वो भी होंगे। ਅਸੀਂ बाहर बैठ के हो रहे हैं तो अंदर भी हो रहे होने, लेकिन अपना तरीका हम्म, बदले। ये तरीका नहीं है, अगर ऐसे ही लगा रहा तो आपको बहुत मुश्किल होगी, अनलेस यू स्टार्ट टू थिंक कि मैच में ऑपरेट कैसे करना है। अभी तो ऐसे लगता है कि जैसे प्री सेट था माइंड सेट कि बस मारना जाके, तो उस तरह खाली उस तरह हम्म। से काम नहीं बनना, क्योंकि वैसी पिच मुश्किल ही आपको मिलेगी। अब आ जाए इसकी तरफ। देखिए ये अच्छा, तो अब इसमें मैं सॉरी एक इस क्वेश्चन एक ऐड सॉरी मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँ तो, सलमान भाई आप ओपनिंग करते रहे इतने साल, क्या ये ओपनर मैसेज नहीं देते पहले टॉप 2-3 बैटर कि ये पिच हमने कुछ और सोचा था, कप्तान जी, कोच जी, ये चेंज करें, ये हमने इतने पे जाके, ये अगर 200 का सोचा है तो ये तो 140-50 की पिच है, इतना हमने करना है। तो ये बात नहीं आपके ख्याल में फखर ने या किसी ने, साइम ने कही होगी, या नंबर 3 के कीपर ने, हारिस ने? आपको आपको लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि होना होता नहीं है क्या ऐसे? होता तो यही है, होना भी यही चाहिए, ठीक है। ये तो आपने वो हमारी वीडियोस देखी होंगी इंस्टीट्यूट में, तो हम नेट पे जाते हैं, हाँ बच्चों को जी, कहते हैं बिल्कुल। आपस में पहले बात करो, देखो इस हाँ पिच पे कैसे खेलना है, जी, कैसे खेलना है? ठीक हाँ है। जी। लेकिन जो कोच ये बता सकता है कि टूर्नामेंट से पहले के 7वां मैच तू खेलेगा, तू 8वां खेलेगा, तू 5वां खेलेगा, ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ क्या ही बात है ना, वो कोच ਘੱਟ ਪੀਰ ਬਹੁਤਾ ਹੈ कि कदों की हाँ जी। होएगा। ਤੇ हो सकता है फिर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कोई ना बोलता है, उसकी तरफ तो लोग पुष्ट भी नहीं करते। तो हाँ। हाँ, तो हमें क्या पता जनाब उसका कितना असर है और उसने क्या कहा, और करने वालों ने ये इस लेवल का जो प्लेयर होता है ना, जिसने हम्म, कष्ट काटे होते हैं ये, और हैं भी हैं लड़के, मुझे समझ नहीं आती कि खुद क्यों नहीं फैसले लेते अपनी बैटिंग के दौरान, खुद क्यों नहीं देखते उन्हें क्या जरूरत, उन्होंने की मशवरा देना एक बंदे ने ਜਿਹੜਾ खेड़े ही नहीं। जी। तुसी यार मैनू आप दसो, आपका आपको दिल का मसला है, आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं? कभी भी नहीं जाएंगे। नहीं जाते हैं। आप हम्म, दिल के हल्के डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप कहते नहीं बेस्ट के पास जाना। हम्म। क्यों जी? आपका कोई ऑपरेशन हो, आपको कोई बंदा कहे कि यार आज मेरा पहला ऑपरेशन है, मेरे लिए दुआ करी, तो आपकी क्या हालत हम्म। होगी? ठीक है ऐसे ना? ही। मरीज को दुआ डॉक्टर भी करा लेंगे ना कि मैं थोड़ा करन लगा, मेरा पहला दुआ करना। ऐसे ही है। तो, तो और यहाँ पे इसका भी रिजल्ट नहीं वो जो काम बैट चला। स्पीड थी ना, वो रिवर्स स्वीप, फ्लिक, वो पुठी सीधी शॉटा और बैट स्पीड, वो रिजल्ट था इसका जो हमें नजर आया आज के मैच में। बस सबके सामने है जी। चले इस पे आगे बढ़े तो अगर सलमान भाई से लास्ट पावर हिटिंग की दूसरा। बात हुई तो हमने कहीं पावर ट्रेनिंग नहीं देखी, अगर पिचों के बारे में कोई बातचीत नहीं देखी, हमने कोई प्रैक्टिस रफ क्रिएट करते करके उसमें प्रैक्टिस होती नहीं देखी। वो हर छिंक की भी वीडियो आ जाती है ना, लेकिन हम्म, पर्पस, जो एक पर्पस बिल्ट एक्टिविटी होती है वो हमने नहीं देखी। हमने वो देखी जो एजम्पशन बेस्ड थी कि बस विकेट आएंगे जी। होएगा, ਅਸੀਂ कुटांगे, इधर मारेंगे उधर मारेंगे, ठीक है। विकेट पाकिस्तान जिस तरह के बने हुए थे वैसा होता तो शायद आप मार लेते दोबारा, क्योंकि इनकी कौन सी कोई इतनी बेचारों की बॉलिंग है। हम्म, लेकिन अब जो विकेटें वो बनाते हैं ना, वो अपने लिए टेलर मेड बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको
थोड़ा दिल लगा के, थोड़ा ज़हन लड़ा के खेलना पड़ेगा, खेलना चाहिए, तो आप जीत सकते हैं। अगर आप उसको नहीं सीरियस लेंगे, तो फिर रिज़ल्ट खराब होगा, फिर मुश्किल होगी। बिल्कुल। असमा भाई दूसरे टॉपिक पे क्विकली बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पहले बात की, इंडिया ने इनकार किया, मैच कॉल ऑफ हो गया। अभी शायद अफरीदी साहब और कामिल की उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है। शायद अफरीदी साहब ने कहा कि मेरे जाने से अगर मैच होता तो मैं ना जाता, लेकिन इनका एक एक किसी उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा जी किसी एक सर्टेन प्लेयर ने ज्यादा ये सारा फर्स्ट क्रिएट किया जिसकी वजह से ये कॉल ऑफ करना पड़ा। और फिर इसी तरह कामिल ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो और आगे बढ़े। फिर उनसे फाइनल के हवाले से पूछा गया कि अगर फाइनल में ये दोनों टीमें आ जाती हैं, कहते जी इस पे तो फिर ओब्वियसली मैनेजमेंट और सब काम कर रहे हैं, लेट्स सी आता है, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आज की जो हैपनिंग है, इस पे आपका ओपिनियन क्या है जी? यार मैं आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्पीचलेस इन हरकतों के ऊपर। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले किया, इस पे क्या बंदा बात करे। सुना है, मैंने भी एक उनका एक प्रोग्राम सुना अभी, वो बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि वो एक कोई गंदा अंडा है। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं। कोई मतलब गंदा एक अंडा गंदा मैंने अंडा कहा। है ठीक है ना। तो पता नहीं उन्होंने केड़ा अंडा है जिहदा उन्होंने जिक्र किया है। ते बहरहाल ही वाज ट्राइंग टू बी वेरी मॉडेस्ट एंड हम्बल के यार मैं नहीं भी जाऊं, लेकिन क्यों ना जाऊं, हम्म। क्यों ना जाऊं। पहले नहीं सी पता, हाँ जी। कल रात ਨੂੰ पता लगा है कि जी वो आए हुए ने। हम्म। हाँ ठीक नहीं, है, हाँ। ये क्या नॉनसेंस है। चाहे वो जड़ा भी अंडा है, ठीक है, this is no way of internationally going around and इस तरह की हरकतें करना। लेकिन मैंने तो जैसे पिछले शो में कहा ना, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ है। मेरी ख्वाहिश है कि अब ये पक्के रहें, मत खेलें, हाँ जी। हमसे भी ना खेले। ठीक है, फिर हर जगह इन्हां दा हर बंदा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो कह रहा है कि नहीं खेलना, तो ਹੁਣ ना खेलना, ਸਾਡੇ ਨਾਲ भी ना खेलना। ओलंपिक हाँ। चाइना जिथे जिथे होएगा ਉਹ वाले इवेंट च ना जाना, किधरे भी ना हाँ जी। जाना। ठीक है सही ना। बात। और बल्कि पक्के रहो। आजकल तो, हाँ, आजकल तो ट्रंप पे भी बड़ा गुस्सा है, हाँ ते जी। जिथे अमरीका है उत्थे भी ना जाना। उसे ना जाना। हाँ, कट्टी कर लो सारे नाल। मतलब ये कौन सी मेच्योरिटी है यार, फॉर गॉड सेक। हम्म। या तो आप ये डिक्लेयर कर दें कि आप हालत जंग में हैं, ठीक है, हम्म। और बड़ा जी इस टाइम जरा है ना माहौल खराब है यार। आप चीजों को बेहतर होने का मौका तो दें। जी। ठीक है, तुसी कर लो तो ठीक, अगला जवाब देवे तो खराब। हम्म। और स्पोर्ट्स का क्या लेना देना पॉलिटिक्स के साथ, या आर्ट का क्या लेना देना, ये मतलब उससे हमेशा हर चीज को पोलिटिसाइज करते हैं। और जो एक दो प्लेयर इनके हैं वो शायद इनकी गवर्नमेंट का भी पार्ट है, वो शायद इनकी पार्लियामेंट के अंदर भी उनका कुछ रोल है। तो उसी वो अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए कि जाके हमने बड़ा काम कर देता है ऐसी। और ये मेरा ख्याल है कि जितना जो एक ट्रिगर कर रहे हैं पॉइंट को भी, एशिया कप का भी उन्होंने कह दिया कल फिर कि अगर 24 को जो मीटिंग होनी है बांग्लादेश में हुई तो हम बाइकआउट कर देंगे। तो मतलब अब हर चीज बांग्लादेश पे से भी इनका। कटी, बांग्लादेश से भी कटी। हाँ। हाँ, बांग्लादेश ने कहा है कि आप हमारे मुल्क में आके नहीं खेलेंगे तो हमने भी कभी इंडिया नहीं जाना। ये उनकी भी तरफ से भी अच्छी स्टेटमेंट आ गई। चले अच्छी बात है। पाकिस्तान भी ऐसी स्टेटमेंट को दे दे, होनी चाहिए पाकिस्तान की हाँ तरफ जी। से भी एक कि ठीक है, हमने तो पूरी कोशिश की है। अगर आपका नहीं, आपको हो रहा कोई चेंज, आपको तबीयत में महसूस नहीं हो रहा, तो ठीक है, तुसी ना खेलो, किधरे भी ना खेलो। हाँ जी। आईसीसी को भी कह दो हमने नहीं खेलना। बल्कि कहने की क्या जरूरत है, उधर तो उनके अपने ही बैठे हुए हैं। अपने ही बैठे हैं जी। हाँ जी, ਉਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ चीज़ा। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई एम श्योर व्यूअर्स ने आपकी गुफ्तगू बड़ी इंजॉय की होगी। और ये दुआ करते हैं जी ये स्पोर्ट्स जो है वो पीस का पैगाम लेके आती है, दिलों को जोड़ती है, नेशंस को जोड़ती है। तो खुदारा इस पॉइंट को समझे, ना कि ये फसाद और ये लड़ाई झगड़े में 77 ईयर से लड़ाई कर रहे हैं, अगले 100 साल लड़के देख लें। कोई अगर कुछ हासिल होता है तो करके देखिएगा। जंग करके भी आपने देख ली, उसका रिजल्ट भी सबके सामने है। आपसे इजाजत चाहेंगे जी इसी दुआ के साथ कि दुनिया में प्रॉस्पेरिटी रहे, पीस रहे और क्रिकेट जरूर फ्लरिश करे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।